boleh modus apa? Modus apa boleh modus apa? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग की आफत करीब आती महसूस हो रही है। सवाल ये है, अगर ये जंग वाकई हो जाए तो फिर इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता हमेशा पेचीदा रहा है। 1979 में सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान जंग के दौरान पाकिस्तान ने लाखों महाजरीन को पनाह दी, मगर वक्त के साथ साथ ताल्लुकात शक और बदएतमादी में बदलते गए। तालिबान हुकूमत के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद सरहदी झड़पों में इजाफा हुआ और दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर दहशतगर्दों की मदद के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि अफगान सरजमीन पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने मौजूद है, जबकि अफगानिस्तान इस इल्जाम की तरदीद करता है। ये कशीदगी उस वक्त और बढ़ गई जब 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने काबुल, पक्तिया, खोस्त और जलालाबाद में फिजाई हमले किए। इन हमलों का निशाना मुबीना तौर पर TTP के रहनुमा थे। इत्तलात के मुताबिक 2 अहम कमांडर मारे गए, ताहम किसी भी गिरोह ने इस बात की अभी तक तस्दीक नहीं की है। अफगान तालिबान हुकूमत ने फौरी रद्द अमल देते हुए इन हमलों को अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बयान दिया कि इन हमलों से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान को ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान ने न हमले की तस्दीक की है और न ही तरदीद, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरी इक़दामात जारी रहेंगे। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी भारत के सरकारी दौरे पर थे। ये तालिबान हुकूमत का भारत के साथ पहला बाज़ाब्ता सिफारती राब्ता था। इस मौके पर मुत्तकी ने पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कि अफगानिस्तान की सरजमीन से कोई दहशतगर्द गिरोह कार्रवाई नहीं कर रहा और दीगर ममालिक को भी इसी तर्ज अमल को अपनाना चाहिए। उन्होंने भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुतवाज़न करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। उनके इस बयान और दौरे ने वाज़े कर दिया कि काबुल अब अपनी सिफारती सिमत में तब्दीली ला रहा है और पाकिस्तान के दबाव से आज़ाद ताल्लुकात कायम करना चाहता है। अगर हालात इसी सिमत में बढ़ते रहे और दोनों मुल्क जंग में दाखिल हो गए तो सबसे बड़ा असर अस्करी महाज पर नजर आएगा। पाकिस्तान के पास जदीद फिजाया, मुनज़्ज़म फौज और मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जबकि अफगानिस्तान के पास पहाड़ी इलाकों का कुदरती दिफा और गोरिल्ला जंग का वसी तजर्बा है। ऐसी सूरत में जंग गैर रिवायती होगी, जिसमें फिजाई हमलों, ड्रोन ऑपरेशंस और खुफिया कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मुआशी तौर पर दोनों ममालिक तबाही की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान पहले ही माली बहरान, अफराद ज़र और कर्जों के दबाव में है। एक नई जंग मुल्क की मईशत को मजीद कमजोर कर सकता है। अफगानिस्तान की कमजोर मईशत किसी तवील जंग की लागत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सरहदी नकल हमल बंद हो जाएगा और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। इंसानी आलमियत के लिहाज से ये जंग एक नई तबाही साबित हो सकती है। लाखों लोग सरहदों के आर पार नकल मकानी पर मजबूर हो सकते हैं। खुराक, सेहत और पनाह की सहूलियात पर शदीद दबाव पड़ सकता है। शहरी आबादी एक बार फिर सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकती है और इलाकाई अमन एक ख्वाब बन जाएगा। सिफारती सतह पर दुनिया तकसीम हो जाएगी। चीन, रूस और ईरान पाकिस्तान के करीब रहेंगे, जबकि भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा नजर आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे अमन की अपीलें करेंगे, मगर तब तक नुकसान हो चुका होगा। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक भी अफगानिस्तान की हिमायत में नरम रवैया इख्तियार कर सकते हैं, खास तौर पर अगर जंग के असरात इंसानी आलमियत की शक्ल इख्तियार करेगी। आखिर में सवाल यह है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने माजी से सबक नहीं सीख पाए? ये तारीख एक बार क्या खुद को फिर दोहराएगी? क्योंकि जंग का नतीजा हमेशा एक ही होता है, हार इंसानियत को होती है, चाहे जीत किसी की भी हो।